गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज सेकंड पूर्ण संख्याएं, जिसमें से हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमने संख्याओं के पूर्ववर्ती, परवर्ती, छोटी बड़ी संख्या, दाएं बाएं आने वाली संख्याएं ये देखे थे। आज हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है तथा कौन सा कथन असत्य है। आपको कथन दे रखे हैं जिसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो जिसमें फर्स्ट आपको दे रखा है शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। क्या ये कथन सत्य है या असत्य है? ये कथन असत्य है। क्यों है? देखो, हम प्राकृत संख्याएं लिखते थे, प्राकृत संख्याएं समझाई थी, तब बताया था कि ये स्टार्ट होती हैं 1, 2, 3, 4 से। इसमें तो जीरो कहीं आया ही नहीं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, जीरो नहीं है। इसका मतलब ये कथन क्या था? असत्य था। तो शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या नहीं है, ये कथन क्या है? असत्य है। कारण लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्योंकि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। नेक्स्ट है इसी में दूसरा, 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। सत्य है असत्य? देखो, 399 इसका पूर्ववर्ती के लिए -1 किया तो आया 398। ये क्या है? 398 इसका पूर्ववर्ती होता, और 399 प्लस 1 क्या बना? 400। यानी कि 400 इसका पूर्ववर्ती नहीं है, परवर्ती है। तो ये कथन भी क्या है? असत्य है। तो लिखेंगे असत्य, और कारण में लिख देंगे क्योंकि 400 संख्या 399 का परवर्ती है। और पूर्ववर्ती क्या है इसका? 398। नेक्स्ट है इसमें शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण संख्या है, सॉरी। तो देखो, पूर्ण संख्याएं हमने लिखी थी, वो कहाँ से स्टार्ट थी? 0, 1, 2, 3, 4। तो 0 क्या आ गया? पूर्ण संख्याओं में आ गया और सबसे पहले आया। तो ये कथन क्या हो गया? सत्य है। और सत्य का कारण लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि असत्य ही हमें बताना होता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसी में 8 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है
600 संख्या 599 का परवर्ती है। अब देखो 599 का परवर्ती मतलब 599 प्लस 1 बराबर 600। 600 ये है, इसका मतलब ये कथन क्या है, सत्य है। क्या लिखेंगे, 599 का परवर्ती बराबर 599 प्लस 1 बराबर 600। अतः दिया गया कथन सत्य है। पांचवा है इसी में, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। देखो पूर्ण संख्याएं स्टार्ट होती हैं 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे, और प्राकृत संख्याएं स्टार्ट होती हैं 1, 2, 3, 4 से। तो पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याएं आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, लिखते हैं। पहले लिखा पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे। प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4। प्राकृत संख्याएं देखो आगे की सारी संख्याएं आ रही है पूर्ण संख्याओं में, इसका मतलब सभी के सभी पूर्ण संख्याओं में जा रही हैं। प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती क्योंकि 0 इसमें नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः दिया गया कथन सत्य है। और क्यों है, क्योंकि देखो प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 और पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि इसके बाद की तो सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। तो ये क्या हो गया, सत्य हो गया। नेक्स्ट इसी में है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। देखो पूर्ण संख्याएं हैं 0, 1, 2, 3, 4 और प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4। प्राकृत संख्याओं में 0 नहीं है, इसका मतलब ये कथन क्या है, असत्य है। असत्य है, और इसका कारण क्या है, कारण है क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 भी शामिल है। क्योंकि पूर्ण संख्याओं में शून्य भी शामिल है, जो कि प्राकृत संख्याओं में नहीं आता, जो कि एक प्राकृत संख्या नहीं है। क्योंकि 0 पूर्ण संख्या तो है लेकिन एक प्राकृत संख्या नहीं है, अतः ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। नेक्स्ट है, दो अंकों की पूर्ण संख्या का
परवर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता। दो अंकों की संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता है। यानी कि दो अंकों की संख्या है और उसका पूर्ववर्ती कभी भी एक अंक की संख्या नहीं हो सकती। तो देखो, सबसे छोटी दो अंकों की संख्या 10, पूर्ववर्ती के लिए -1 किया, 9 आया। 9 तो एक अंक की संख्या है, इसका मतलब दिया गया कथन क्या है? असत्य है। तो हम लिखेंगे असत्य। कारण क्योंकि सबसे छोटी दो अंकों की संख्या 10 का पूर्ववर्ती 10 - 1 बराबर 9 एक अंक की संख्या है। इसलिए ये असत्य हो गया। नेक्स्ट है, इसी में एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं और 0 क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो ये कथन भी क्या हो गया? असत्य हो गया। असत्य क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। भी 0 ही होता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट नहीं भाई, और भी है इसमें। तो नेक्स्ट इसका इसी का नेक्स्ट पार्ट इसका नेक्स्ट पार्ट है नेक्स्ट है प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, क्योंकि ये कथन सत्य है। प्राकृत संख्या लिखते हैं पहले। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 ऐसे होती हैं। 1 का पूर्ववर्ती 1 का पूर्ववर्ती 1 - 1 बराबर 0, जो कि एक प्राकृत संख्या नहीं है। जो कि एक प्राकृत संख्या नहीं है। अतः दिया गया कथन सत्य है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती नहीं है।
एक का पूर्ववर्ती होता है, लेकिन इसके साथ हमने प्राकृत संख्या जोड़ दिया, इस वजह से इसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। नेक्स्ट है इसका पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। तो सबसे पहले पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या कौन कौन सी हैं? 0, 1, 2, 3 चलते रहो अनंत तक। तो ये हो गई पूर्ण संख्याएं। एक का पूर्ववर्ती, एक का पूर्ववर्ती बराबर 1 माइनस 1 बराबर 0। 0 देखो पूर्ण संख्याओं में है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। ये पूर्ण संख्या देखो, इसने बोला कि पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक का पूर्ववर्ती 0 एक पूर्ण संख्या आ गया। इसका मतलब इसका ये कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। अतः पूर्ण संख्या एक का पूर्ववर्ती है, इसलिए दिया गया कथन असत्य है। क्योंकि कथन में बोला कि कोई नहीं है और इसका पूर्ववर्ती है, इसका मतलब दिया गया कथन क्या था? असत्य था। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन है, पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच स्थित है। क्या 13 11 और 12 के बीच आता है? नहीं, 13 11 और 12 के बीच नहीं आता है, इसलिए ये कथन असत्य है। असत्य रीजन पता है, क्योंकि 13 11 और 12 के बीच में नहीं आता। नेक्स्ट है, पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। तो सबसे पहले 0 का पूर्ववर्ती निकालते हैं। 0 का पूर्ववर्ती 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, अतः दिया गया कथन सत्य है। अतः दिया गया कथन सत्य है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, 2 अंकों की संख्या का पूर्ववर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। 2 अंकों
की संख्या का पूर्ववर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या होती है। देखो 2 अंकों की संख्याएं लेते हैं हम पहले, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। सबसे छोटी 10 और सबसे बड़ी 99। दोनों का पूर्ववर्ती निकालते हैं। 10 का पूर्ववर्ती क्या आया 9 और 99 का पूर्ववर्ती आया 98। 99 का पूर्ववर्ती तो 2 अंकों की संख्या है, लेकिन 10 का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या है। इसका मतलब हमेशा 2 अंकों की संख्या का पूर्ववर्ती 2 अंकों की संख्या होना जरूरी नहीं है। तो सबसे छोटी सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या 10 का पूर्ववर्ती बराबर 10 माइनस 1 बराबर 9। 1 अंक की संख्या है। अतः दिया गया कथन असत्य है। दिया गया कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ, जिसके 13 पार्ट से, और आपकी एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।